कंपटीशन कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज क्लास का थर्ड पार्ट है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे वर्ल्ड जियोग्राफी। तो ये हमारा पार्ट 3 है। तो हमने कहाँ तक ख़त्म कर लिया था? तो सबसे पहले हमने परिक्रमण काल तक ख़त्म कर लिया था। तो हमें चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो हमने अगला टॉपिक कौन सा चुना है? हमारा अगला टॉपिक है कि परिक्रमण गति में कौन से परिक्रमण गति कितने प्रकार की होती है। ठीक है, आप भी कंपटीशन लेवल की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप बेस्ट चैनल पर आए हैं, कंपटीशन कोचिंग क्लासेस। इसमें ये हमारा न्यू चैनल है। ठीक है, और ये हमारी वीडियो की तीसरा पार्ट है। अगर आपने 2 पार्ट नहीं देखे तो उनको देख कर आएँ तो आपको बिल्कुल जीरो लेवल से समझा गया है, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम बिना देरी की वीडियो शुरू करते हैं। आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हमारा टॉपिक है परिक्रमण गति कितने प्रकार की है। तो परिक्रमण गति होती है 2 प्रकार की। कौन सी? पश्चिम से पूर्व और पूर्व से पश्चिम। यानी पश्चिम से पूर्व इसे कहते हैं क्लॉकवाइज और पूर्व से पश्चिम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब आप समझ में आप सोच रहे हैं कि क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। तो पहले हम आपके लिए समझाते हैं। क्लॉकवाइज जैसे होता है, जैसे आपकी घड़ी चलती है ऐसे प्रकार की, तो उसे क्लॉकवाइज कहती हैं। और एंटी क्लॉकवाइज ऐसी चलती है, उल्टी चलती है। तो यही बताया गया है परिक्रमण गति में। परिक्रमण गति किसे कहते हैं, हम पहले ये थोड़ा समझाते हैं कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना ही परिक्रमण गति कहलाता है। सूर्य के चारों ओर गति करना या चक्कर लगाना ही परिक्रमण गति कहलाता है। अब चलते हैं हम। आप समझ गए होंगे कि क्लॉकवाइज क्या है। यानी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के अनुसार सीधा चलना, और एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टा चलना। तो हमारा तो आप समझ गए होंगे। तो इसका मतलब यह है कि मरकरी है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून है। तो ये तीनों आप सोच रहे हैं कि पहली दूसरी क्लास देखने को क्यों कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं। आप सोच रहे हैं मरकरी को हिंदी में क्या कहते हैं, अर्थ को हिंदी में क्या कहते हैं, मार्स को हिंदी में क्या कहते हैं। तो सबसे पहले भाग 1 देखिए हमारी चैनल का, यानी कि सबसे पहले भाग 1 देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं। मरकरी, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न और नेपच्यून, और इसमें वीनस और यूरेनस। तो इसका मतलब यह है कि सब ये क्लॉकवाइज चलते हैं, ये सीधी घूमते हैं, और लेकिन 2 ग्रह यानी वीनस और यूरेनस ये उल्टे घूमते हैं ऐसे। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम एक ग्रह की ओर, प्लूटो। ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्लूटो को हिंदी में कहते हैं यम। तो इसके खोजकर्ता कौन है? इसके खोजकर्ता हैं टॉम बॉन्ग। इसे बौना ग्रह घोषित होने से पहले यह नवा ग्रह हुआ करता था। इसे बौना ग्रह नवा ग्रह हुआ करता था। अब अगस्त 2006 में मीटिंग हुई IU में। तो IU का पूरा फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, अब इसमें चेक गणराज्य में IU की बैठक में प्लूटो यम ग्रह को बौना ग्रह घोषित किया गया, क्योंकि वर्ण की कक्षा को काटा था। आपसे पूछे कोई तो नवा ग्रह हुआ करता था, इसका कारण क्या है? इसे हटा दिया, यानी ग्रहों की श्रेणी में से हटा दिया गया। तो आप बता देंगे कि मेन कारण यह है कि ये वर्ण की कक्षा को काटता था। अब हमने IU का फुल फॉर्म बता दिया कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ एस्ट्रोनॉमी, हिंदी में भी देखिए अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। इसका मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस में, पेरिस में है। ठीक है, अब ग्रहों की विशेषता हम क्या करते हैं? ग्रहों की विशेषता पे चलते हैं। बुध यानी मरकरी। अब सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? मरकरी, और सबसे छोटा ग्रह भी है यह। यहाँ पर वायुमंडल नहीं पाया जाता, इसका कोई उपग्रह नहीं है। तो सबसे पहले हमने यह समझा था कि परिक्रमण गति क्या है। तो हम रिपीट इसलिए करते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। आप शुरू में नहीं आया समझ में, तो अब आया है। यानी रिपीट इसलिए करते हैं, आपको अच्छी तरीके से समझ आए। हमने क्या पढ़ा था? परिक्रमण गति। और ये पूछने का बहाना भी होता है। अब हम पूछें परिक्रमण गति कितने प्रकार की होती है, तो अब मतलब आप जब क्लास ले रहे हो तो अब पेन कॉपी लेकर बैठना चाहिए। पेन कॉपी इसलिए, जैसे हमने पूछी परिक्रमण गति किसे कहते हैं, तो आपका दिमाग कहीं और हो, तो जिससे हम बीच में इसलिए पूछे, आपसे हमने पूछ लिया परिक्रमण गति कितने प्रकार की होती है। बताइए परिक्रमण गति कितने प्रकार की होती है, बताइए। ठीक है, तो आपको क्लास में, ऑनलाइन क्लास में ऐसा नहीं बैठना है कि ऐसे ही बैठ गए। आपको हमारे साथ बोलना है कि परिक्रमण गति कितने प्रकार की है, बोलिए। परिक्रमण गति 2 प्रकार की होती है। कौन कौन होती है? कौन? पश्चिम से पूर्व और पूर्व से पश्चिम। पश्चिम से पूर्व को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज, और इस पूर्व से पश्चिम को कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब क्लॉकवाइज में कौन कौन से ग्रह आते हैं, जल्दी बताइए। क्लॉकवाइज में कौन कौन से ग्रह आते हैं? मरकरी आती है, वीनस, अर्थ, जुपिटर और नेपच्यून,
और हमारा एक ग्रह और है, हमारा एक ग्रह है जुपिटर यानी सैटर्न। अब पूर्व से पश्चिम वीनस और यूरेनस। अब चलते हैं हम प्लूटो ग्रह की ओर। इसकी खोजकर्ता कौन है? टॉम बाउ। इससे बौना ग्रह घोषित होने से पहले इसे नवा ग्रह माना जाता था। अगस्त 2006 में इसे मीटिंग में ऑफ आईयू में चेक गणराज्य की बैठक में इसे प्लूटो यम ग्रह को बौना ग्रह घोषित किया गया था, क्योंकि यह वरुण की कक्षा को काटता था। किसी ने पूछ लिया कि आयु का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ एस्ट्रोनॉमी। अब इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में, फ्रांस में। ग्रहों की विशेषता। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? मरकरी। सबसे छोटा ग्रह है, इसमें वायुमंडल नहीं पाया जाता, इसका कोई उपग्रह नहीं है। अब चलते हैं उपग्रह की परिभाषा की ओर। उपग्रह कहते किसे हैं? तो उपग्रह हमारा ये लिखा है, उपग्रह क्या है? तो जी लिखा है उपग्रह किसे कहते हैं? तो उपग्रह में लिखेंगे ऐसे आकाशीय पिंड जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उपग्रह कहलाते हैं। ऐसे आकाशीय पिंड जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं आकाशीय पिंड उपग्रह कहलाते हैं। अब बुध का परिक्रमा काल कितना है? बुध का परिक्रमा काल है 88 दिन का, और घूर्णन काल है अपना 58 दिन का। परिक्रमा काल कितने दिन का? 88 दिन का, और घूर्णन काल 58 दिन का। अब इसके डे का टेम्परेचर हो जाता है अपना 467 यानी 467, और नाइट का टेम्परेचर -170 माइनस में। ठीक है। अब बुध पर तापमान सर्वाधिक होता है, और बुध का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण 3/8 होता है। ठीक है, ये तो हमारा बुध का रहा। अब बुध का परिक्रमा काल बताइए जल्दी से जल्दी। बुध का परिक्रमा काल 88 दिन का है। अब बताइए, अब घूर्णन काल कितने दिन का? 58 दिन का है। इसका टेम्परेचर कितना है? तो 487 है प्लस में, और इसका अगर हम नाइट में तो पूछें तो आप बताते हैं -170। ठीक है, नाइट का। और बुध पर तापमान सर्वाधिक होता है, और बुध का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण 3/8 होता है। अब चलते हैं हम दूसरे ग्रह की ओर यानी शुक्र की ओर। शुक्र की ओर। अब शुक्र में क्या है? शुक्र में यह सूर्य के पास दूसरा ग्रह शुक्र है। यानी सूर्य के पास दूसरा ग्रह कौन सा है? सूर्य के पास दूसरा ग्रह शुक्र है। यह पृथ्वी के समीप ग्रह है। ठीक है, और यह सौंदर्य का देवता है। क्या? यह सौंदर्य का देवता है। भोर का तारा भी इसे कहा जाता है, और साक्ष का तारा भी कहा जाता है। इसका परिक्रमण काल क्या है? 225 डे। इसका परिक्रमण काल कितना है? 225 है, और घूर्णन काल 243 डे है। सबसे अधिक घूर्णन काल है, और सबसे लंबा दिन इसी में होता है। ठीक है, अब हम पूछते हैं थोड़ा आपके लिए। आप बताइए मरकरी का घूर्णन काल कितना है? जल्दी बताइए। 58 दिन का। और आपसे पूछे परिक्रमण काल कितना है मरकरी का, तो आप बताएंगे कितना है? जल्दी बताइए। 88 दिन का। ठीक है, अब चलते हैं हम इसकी परिक्रमण काल की ओर। तो परिक्रमण काल कितना है? 225 डे, और घूर्णन काल कितना है? 243 डे। अब चलते हैं हम, इसमें सबसे अधिक घूर्णन काल होता है, और उसमें सबसे लंबा दिन होता है। और ये सबसे गर्म ग्रह है। क्या? ये सबसे गर्म ग्रह है। अब किसी ने पूछ लिया सबसे गर्म ग्रह क्यों है? CO2 की अधिकता ज़्यादा पाई जाती है दोस्तों मेरे। CO2 की अधिकता पाई जाती है 95%। ठीक है, अदर गैसेस 5% है। इसका वायुमंडल में 95% CO2 है। यही कारण है कि सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। इसका कोई उपग्रह नहीं है, ना अपना बुध का है, ना ही शुक्र का है। ठीक है, इसका आकार व घनत्व पृथ्वी के लगभग समान है, इसलिए पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? उपग्रह किसे कहते हैं? तो उपग्रह की परिभाषा दीजिए जल्दी से जल्दी। बताइए उपग्रह की परिभाषा। तो उपग्रह की परिभाषा लिखेंगे कि ऐसे आकाशीय पिंड जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उपग्रह कहलाते हैं। अब बुध का परिक्रमण काल कितना है? 88 दिन का। घूर्णन काल कितना है? 58 दिन का। दिन का टेम्परेचर कितना है? 487, और रात का -170। अब बुध पर तापमान तक सर्वाधिक होता है। बुध का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से 3/8 होता है। अब शुक्र की जो चलते हैं, वीनस। शुक्र के पास वह दूसरा ग्रह शुक्र है। कौन? सूर्य के पास दूसरा ग्रह शुक्र है। यह पृथ्वी के समीप तारा है, समीप ग्रह सॉरी। यह सौंदर्य का देवता है, भोर का तारा भी कहा जाता है। परिक्रमण काल कितना है? 225 डे का, और घूर्णन काल 43 डे का घूर्णन काल। सबसे अधिक घूर्णन काल किसका है? तो शुक्र का है। सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। CO2 की अधिकता के कारण इसमें 95% पाई जाती है, अधिक जैसे 5% पाई जाती है। इसका वायुमंडल में 95% CO2 है, इसी कारण सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। इसका आकार व घनत्व पृथ्वी के लगभग समान है, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है, ये हमारी क्लास के थर्ड पार्ट था।
और अगर आपने सेकंड पार्ट व फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाल दी है, उस पर आप क्लिक करके ये सारी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम कंपटीशन लेवल के लिए, गूगल सब्जेक्ट के लिए आपके लिए नोट्स व आपको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, अगर आपको थोड़ा भी हम वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक व कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही टॉपिक के साथ। हम अगली वीडियो में अपनी माँ यानी पृथ्वी की बात करेंगे और बाकी ग्रह बचे हैं तो उनको भी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।